क्लास 10 मैथ भारतीय वन प्रश्नमाला 1 के बी। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थान को भरे। ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे। क्या कह रहा है, इन्हें याद करे भी पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है ना, इन्हें याद करे उसके ऊपर आता है, उसको पढ़िएगा तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा जब अभाज्य कोई भी संख्या अभाज्य है वह किससे किससे कट सकता है? खुद और एक से, माने अपने से और एक से। तो कह रहा p अभाज्य संख्या है तो p किससे कट सकता है? एक और p से। किसी भी अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो सिर्फ अपने से कटे, एक और अपने से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा p एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या तो किससे कटेगा? खुद अपने से कटेगा। किससे कटेगा? p से कटेगा और एक से कटेगा, क्योंकि एक से सभी संख्या कट जाती है। कोई दिक्कत? नंबर 2 खाली स्थान संख्याओं के अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखोगे तो किसी भी संख्या जो है उसको उसका गुणनफल के रूप में लिखोगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखोगे तो कौन सी संख्या होगी? यौगिक संख्या होगा। इन्हें याद करें। 7 नंबर देख लीजिए। इन्हें याद करें 7 नंबर। आप कहोगे कैसे सर? उदाहरण से भी समझा देते हैं, है ना। 7 नंबर में लिखे हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे देखिए इधर देखो, जैसे हम 12 को लिख रहे हैं। अब 12 ही तो भाज्य संख्या है ना, यौगिक संख्या है ना। इसको अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 4 तिया 12, 4 गुना 3, 4 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12। इस 12 को तोड़ने में कौन कौन सी संख्या आया? 2 और 3 आया। तो 2 और 3 किससे कटेगा? खुद से कटेगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। समझ रहा है ना? तो कह रहा खाली स्थान कह रहा था संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। गुणनफल के रूप में अभी किए ना, 2 गुना 3 किए थे। तो 12 को तोड़ने में कौन कौन सी संख्या आई? तो 2 और 3 आई। तो 2 और 3 किससे कटेगा? किसी से कटेगा। तो दोनों को गुना करेंगे तब ना 12 होगा। और जब 12 हो जाएगा तो कौन संख्या है? यौगिक है कि ऋण है? भाज्य संख्या को यौगिक और ऋण संख्या अभाज्य संख्या को ऋण कहते हैं, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को ऋण, अभाज्य संख्या को यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। 2 पूर्णांक a और b सअभाज्य संख्या। तो a और b का महत्तम सवर्तक। सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? हम लिखाए हैं जब परिभाषा वास्तविक संख्या के लिखाए होंगे तो बताए होंगे सअभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या जिसका महत्तम सवर्तक 1 हो उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? वैसी 2 संख्या जिसका महत्तम सवर्तक 1 हो उसको क्या कहेंगे? ऐसे पढ़ना है तो इन्हें याद करें। 5 नंबर पढ़ लीजिएगा। लिख रहे हैं a और b का महत्तम सवर्तक की होगा? क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो अब सअभाज्य किसको कहेंगे? को पूछेगा सअभाज्य किसे कहते हैं? वैसी 2 संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 महत्तम सवर्तक 48 और 30। 48 और 30 है ना। 48 और 30 बराबर महत्तम सवर्तक 30 खाली स्थान डॉट डॉट क्या भराएगा?
48 के उत्तर कितना आते हैं 30 यहाँ लिखा हुआ महत्तम सवर्तक महत्तम सवर्तक 48 और 30 ये दोनों का महत्तम सवर्तक बराबर दे दिया है। महत्तम सवर्तक 30 और क्या भरे ये दोनों का जो महत्तम सवर्तक होगा ये दोनों का महत्तम सवर्तक जो होगा ये दोनों यहाँ पर भर के उन दोनों का महत्तम सवर्तक भी वही होना चाहिए। तो किसी भी दो संख्या का महत्तम सवर्तक सेम होगा तो क्या होगा दोनों तो एक ही रहेगा तब ना दोनों का महत्तम सवर्तक एक ही आएगा। तो 48 और 30 का महत्तम सवर्तक कितना होगा महत्तम सवर्तक किसको कहेंगे वैसी संख्या जो इन दोनों संख्या को काट दे वैसी महत्तम संख्या वैसी बड़ा से बड़ा संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो 48 और 30 को क्या काट रहा है 48 और 30 को क्या काट सकता है ये दोनों नहीं दूर है तो ये दोनों का महत्तम सवर्तक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भरना है उसका महत्तम सवर्तक इसी को उलट देते हैं 30 और 48 का महत्तम सवर्तक भी की होगा 6 ताकि दोनों की कारक बराबर होना चाहिए है ना। आगे 5 नंबर लघुत्तम और महत्तम की भी परिभाषा याद नहीं है। लघुत्तम किसको कहेंगे वैसी संख्या जो ई दोनों उसको काटे ई दोनों जिसको काटेगा लघुत्तम और ई दोनों को जो काटेगा महत्तम बड़ा से बड़ी से बड़ी संख्या जो ई दोनों को काट दे विभाजित कर दे महत्तम और ई दोनों जिस संख्या को विभाजित करेगा लघुत्तम है ना। 5 नंबर की कह रहा है महत्तम समवर्तक ए बी गुना लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर डॉट डॉट गुना डॉट डॉट लघुत्तम महत्तम गुना लघुत्तम बोलो या लघुत्तम गुना महत्तम बोलो ए बी के लघुत्तम महत्तम। तो महत्तम गुना लघुत्तम बराबर दोनों संख्या के गुणनफल दोनों संख्या की दिया हुआ है ए और बी तो ए गुना बी है ना। याद रखिएगा ये भी पूछता है दोनों संख्या के गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक है ना। 5 को हो गया जी बता रहे इसको चलिए। नंबर 2 की कह रहा है निम्न गुणनखंड के अज्ञात संख्या को लिखना है। अज्ञात संख्या को ना 2 17 ये दोनों को मिला दिया है यहाँ पर भरना है और यहाँ लिखा हुआ है 2 ये दोनों को मिला देना है यहाँ भरना है यहाँ लिखा हुआ है 2 ये दोनों को मिला देना है और लिखा हुआ है देख लीजिए दोनों को मिला के यहाँ लिखना 17 दूनी 34 दूनी 68 दूना 136 128 ना होगा जी 136 136 कोई दिक्कत 2 नंबर वृक्ष है वृक्ष को भी वैसे ही लिखना है कि किया है 72 को 2 पार्ट किया है 72 को 2 पार्ट किया है गुना है बीच में लिखा हुआ है। अब इसको फिर 3 पार्ट किया है ना ये गुना के रूप में है और इसको 2 पार्ट किया है ना। तो 72 क्या गुना करें कि 72 हो जाए यहाँ भरा हुआ है 8 ना तो 8 नामा 8 के 3 का पार्ट 2 दूनी 4 4 दूनी 8 9 के 3 पार्ट दिक्कत नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर
फिर अभाज्य गुणनखंड करें, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 124 2 से 2 से हंस देगा। बढ़िया से लिखने के लिए लिखोगे 124 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 31 यानी 2 पर पावर 2 गुना, सही तो है ना जी? पूछेगा मगर ऐसे ना है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछेगा 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 124 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 पर पावर कितना आया? अब 2 पर पावर 2, इधरो 2 नहीं, वटका से नहीं है 2, अब 2 को 2 है इसलिए 2 पर पावर 2, अब 3 बोला था तो 3 देती है ना? ऐसा नहीं समझना कि 2 है तो अगर उतरवा 2 ये होते है ना, ऐसे पूछेगा। एगो पूछेगा हर हाल में आपसे, समझ गए ना कि फलना का अभाज्य गुणनखंड में चिलना का घात बताइए, तो देखिएगा कि को बार लिखा आया है, समझ गया है? जैसे 156 तोड़ दीजिए, 14 8 16 कितना 2 6 9 18 1 9 2 गुना 3 गुना 19 ये ना है जी, 2 पर पावर 2 13 होगा। अब कहेगा 3 का घात, तो 3 पर पावर कितना है? 1। दोनों व्यस्त है रे, देवला में अड़ोट के बैठ जाती है, क्या लाती है पढ़े ले, समझ गया? समझ रहा है सब? इसी प्रकार आप बना के लाइएगा। 2 को बता दिए जी, 140 505 अब 32 60 है ना, 32 760 को बना के लाइएगा। 4 नंबर आप बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम लघुत्तम निकाले, है ना? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम लघुत्तम निकालना है, समझ रहे हैं ना? चरण बाय चरण बनाना चाहेगा तो चरण बाय चरण लिखिए, बनाइए, अगर डायरेक्ट करिएगा तो डायरेक्ट सीधे बनाइए। द्वितीय छोटी आ गया 2 गुना 3, 20 के तोड़िए 10 5 2 गुना 5, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड की आया 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, चूंकि 20 का अभाज्य गुणनखंड की आया 2 पर पावर 2 5 पर पावर 1, इसलिए 6 और 20 का महत्तम सहवर्तक, है ना? महत्तम सहवर्तक क्या कहता कि महत्तम सहवर्तक क्या बोलता है? जो दोनों में मिले, जिस पर पावर कम हो, जो दोनों में मिले, तो खाली 2 ये दोनों में मिल रहा है, जिस पर पावर कम है, एक पर पावर 2 एक पर पावर 1, है ना? 6 और 20 का महत्तम सहवर्तक, लघुत्तम सहवर्तक की बोलता है? जो दोनों में मिले, जिस पर पावर बेसी है, जो नहीं मिले, है ना? 2 दोनों में मिल रहा है, पावर बेसी वाला लिखना है, जो नहीं मिले वो भी। 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गो, 3 पर पावर 1 का मतलब 1 गो, 5 पर पावर 1 का मतलब 1 गो, 2 दूनी 4 चलती है 12 5 7, कोई दिक्कत? अब बना के लाइएगा ये पूरा 4 नंबर पूरा बना के लाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के 1 क्या कह रहा है? कितना है? 12 576 12 500 और 40 52 क्या कह रहा है?
का अंकगणित के मूलभूत परिमेय से लघुत्तम महत्तम ज्ञात करें। फिर महत्तम की सहायता से लघुत्तम निकालना है, सिर्फ महत्तम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से इसका महत्तम निकालना है और महत्तम निकाल के उसी के सहारे से लघुत्तम निकालना है ना। तो निकालिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 12 576 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 6। अरे देख नहीं इधर रे, अभी पूछे अभी देंगे बनावे ले। 2 दूनी 4 8 दूनी 16 सही है। 3 1 4 4 सही है। 1 5 7 2 सही है। 7 8 6 नहीं काटते के बस काट दी नहीं काटते नहीं आगले 2 को गोले 5 गो 3 को गोले 131 1 40 52 2 से 2 0 2 6 2 से 1 0 1 आ करते हैं 3 1 4 4 1 5 नहीं करते हैं 2 को 10 13 यानी। अब महत्तम शॉर्ट में बना रहे हैं, जैसे लिखिएगा पहले आप फलना के अभाज्य गुणनखंड इतना और चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड इतना, इसलिए फलना और चिन्ह का महत्तम सवर्तक ऐसे करके लिखिएगा। ठीक बढ़िया सजा के लिखिएगा जब अच्छा लगे। अब महत्तम सवर्तक की बोलता है जो दोनों में मिले जिस पर पावर कम है, तो 2 खरीद मिल रहा है दोनों में। हमको लगता है ये दोनों भी कटेगा जो दोनों में मिले। 2 दोनों में मिला पावर कम एकरा पर है, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 दूनी 4 है ना। अब इस महत्तम की सहायता से हमको क्या निकालना है लघुत्तम। तो क्या कहता है दोनों संख्याओं का गुणन हल बराबर मासा गुना लासा। मासा गुना दोनों संख्या के गुणनफल, दोनों संख्या की है 12 576 गुना 40 52, दोनों संख्या का गुणनफल कर दिए बराबर मासा। मासा कितना आया अब गुना लासा हमको निकालना, गुना में हिस्सा जाएगा तो 12 576 गुना 40 52 बटा 4 बराबर लासा कितने 4 से 10 13 आगे ले लासा बराबर कितना है 12 576 गुना 10 13 बराबर 12 88। यही आपका उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार आप 5 के 2 क्या कहा अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से इतना इतना का मात्रा निकाले, फिर इनकी सहायता से लघुत्तम निकाले। ये भी वही है। 5 के 3 भी कहा यदि लघुत्तम सवर्तक दोनों का इतना तो इन दोनों का महत्तम सवर्तक क्या होगा। 5 के 2 देखिए बेटा इसको बता दीजिए, उसको खोलो रे। 5 के 3 में कहा है लघुत्तम इतना का ही दिया हुआ है, महत्तम इतना का निकालना है, बस वही कर देना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। दोनों संख्या की दिया हुआ है 306 और 600 का लघुत्तम, दोनों का लघुत्तम की दिया हुआ है
अब निकाल क्या रहा है कि गुना में इस आएगा तो काट दीजिए तो वाला करना चाहिए 306 आई है ना काट दीजिएगा छोटे से काटने समझ में आओ 1 1 1 6 9 1 5 3 1 2 3 6 3 से 5 3 से 3 बचे 15 3 कम 3 3 दिया 9 2 11 21 3 सती 21 3 2 6 3 दिया 9 ये काम कितना माबो है 17 माबो है 17 से कटता है 17 दूनी 34 35 36 37 3 बच गए तो 32 हो गए 17 एकम 17 कितना बच गए 17 5 से 5 बचते पकड़ लिया 17 दूनी 34 अब 3 है बच गए तो हो गए कितना 3 32 हो गए 17 से कटता है 32 एक के बार में लगते 17 तो हो जीते 32 नहीं होने वाले तो 10 और 3 अब 15 बचते कितना बचते 15 17 नंबर 53 से काट दीजिए 17 से 17 किया 51 17 दूनी 17 एकम 17 नंबर 53 से है ना 3 से काट दे 3 सती 3 दिया 9 अब 73 को बार में काट दे हाँ 9 बार में देख लीजिए 9 3 27 के साथ बाकी 2 और 7 9 63 का 2 100 बार में 9 बार में आग लेने इसलिए मासा बराबर 9 मासा बराबर 9 जल्दी चलिए देखिए 6 में 2 हिसाब है दोनों एक ही जैसा है जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n के अंत में 0 आता है अंत में मतलब इकाई अंक 0 आता है तो चूंकि n बराबर 4 पर पावर n है ना अब क्या करना है 4 का गुणनखंड कर दीजिए 4 का गुणनखंड कर दीजिएगा तो क्या आएगा तो लिखिएगा चूंकि लिखिएगा हम लिखेंगे ना चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 दोनों रहे तब उसका इकाई अंक 0 आता है तब उसका इकाई अंक 0 आता है यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है इसलिए इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा PROVED प्रूफ क्या बोले जो भी दिया रहे अब इसे 6 दिया हुआ है 6 पर पावर है तो 6 का गुणनखंड कर देना है 2 दिया 6 समझ रहा है ना समझ रहा है कि नहीं अब दे रहे 15 दे रहे तो 5 दिया 15 है ना समझ रहा है ना फिर लिखोगे चूंकि यहाँ 15 का गुणनखंड 5 और 3 है 5 और 3 है और हम जानते हैं कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों रहे तबे उसका इकाई अंक 0 होगा इसके अलावा 0 नहीं आता तो यहाँ 5 है लेकिन 2 नहीं है इसलिए इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा PROVED प्रूफ उसी प्रकार छोड़ आएगा तो ये 2 है लेकिन 5 है कि दिया 3 है तो इसका इकाई अंक 0 आएगा नहीं आएगा 4 है 4 का गुणनखंड के 2 गुना 2 है लेकिन 5 है इसका इकाई अंक 0 आएगा इकाई अंक 0 कब आता है जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहे तबे उसका इकाई अंक 0 आएगा और नहीं तो 0 नहीं आएगा समझ गया चैप्टर खत्म हो गया।